गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे HPJIT 817 पोस्ट कोड के बचे हुए 50 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, द वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर विद इन ए प्रोग्राम। If the size of short data type in a C implementation is 2 bytes, then what is the maximum value that can be stored in a variable with this type? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 32,767। What is the decimal representation of the 2's complement number? तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन डी -21। How many bits are used for fractional part in IEEE floating point सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32। विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेक यूज़ ऑफ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर? तो इसमें आपका है नन ऑफ दीज। ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ नहीं होता। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स? तो यहाँ आपसे वाईफाई की फुल फॉर्म पूछिए। इसका सही आंसर ऑप्शन है वायरलेस फाइडेलिटी। ए डैश इज़ ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स द कोर फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका कौन हैंडल करता है? कर्नल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ए स्कैनर may have an ADF to feed pages for scanning. What is the full form of ADF in this statement? ADF की फुल फॉर्म है आपकी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 MIB? इसमें आपके 2 की पावर 20 बाइट्स होते हैं। जो द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ मेमोरी कैपेसिटी यूनिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। तो आपका सबसे पहले क्या आता है? KB, MB, GB, फिर आता है आपका TB, PB, फिर आपका EB आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। GB, TB, PB और EB। द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी? ये आपका किससे एसोसिएटेड है, मतलब किसके साथ जुड़ी हुई है? कैशे मेमोरी। विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन्स ए फ्यूजर असेंबली? विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन्स ए फ्यूजर असेंबली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेज़र। बाय यूजिंग डैश ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कोलेट, ऑप्शन सी। द डैश प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स विद पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। तो ये क्या प्रोवाइड, कौन सी इससे हमें ये प्रोवाइड होता है कि हम पोजीशन मतलब डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है, और नेविगेट करता है। तो ये आपका GPS। इमेज डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड आउटर एरियाज फ्रॉम द इमेज। तो ये आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हो? इसको बोलते हैं हम क्रॉपिंग। क्रॉप करके करते हैं ना हम, जो भी मतलब हमें पार्ट नहीं चाहिए होता। अमेजन वेब सीरीज इज एन डैश सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरियस लास्ट पास सॉल्यूशंस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लाउड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ एडोब? एडोब का आपका इसमें क्या नहीं है प्रोडक्ट? फोटोशॉप, इनडिज़ाइन, इलुस्ट्रेटर या ब्लेंडर? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लेंडर। क्वेश्चन नंबर 109, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज? तो आपके सी लैंग्वेज के डेवलपर हैं डेनिस रिची, और इन्होंने सी लैंग्वेज को कहाँ डेवलप किया था? एट बेल लैब्स, ओके। और चार्ल्स बेबेज आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ नेटवर्किंग टर्म्स एंड देयर इन्वेंटर्स? इसमें आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही है। नेटवर्किंग टर्म्स मतलब उनके इन्वेंटर का नाम दिया है। जैसे इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, WW वर्ल्ड वाइड वेब की टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया। ईमेल, रे टॉमलिंसन, इनको फादर ऑफ ईमेल भी कहते हैं। इंटरनेट, विंटन सेफ। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स? तो आपकी IC चिप्स को कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ करते हैं? थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन आपने देख लिया
IC इंटीग्रेटेड चिप्स और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द रोम, रोम की खोज किसने की? जेम्स रूजेल। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ यूएसबी, यूएसबी के आपके इन्वेंटर कौन है? अजय भट्ट, और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। What is the shortcut key to open the fund dialog box in Microsoft Word? फंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? कंट्रोल डी। कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कंट्रोल एफ फाइंड, कुछ फाइंड करना है आपको डॉक्यूमेंट में। फंड साइज आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स विच इज इक्वल टू डैश ऑफ एन इंच 1/72। MS Word has tab stops set at every ½ इंच बाय डिफ़ॉल्ट। ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इन MS Word? तो कौन सा इसमें आपका सेक्शन ब्रेक नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेक्स्ट पैराग्राफ। Which of the following tabs in MS Word contains the option to insert footnotes? footnotes के लिए मतलब आपके footnotes किस टैब में जाके मिलेंगे आपको? ये मिलेगा आपको रेफरेंसेस में जाके। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हाउ कैन यू यूज डिफरेंट पेज ओरिएंटेशंस इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट्स? तो ये आप कैसे यूज कर पाओगे? बाय चेंजिंग मार्जिन्स। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। What is the shortcut key to set the paragraph line spacing to date in MS Word document? 1.5 in MS Word document। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा Ctrl+5। Which of the following features of MS Word lets you create personalized letter to a number of recipients with different names and addresses? तो ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? मेल मर्ज। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। What is the key combination used to insert a new line character in the text of a cell in MS Excel worksheet? न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए क्या यूज करोगे आप? एंटर। ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। एन एरे फॉर्मूला कैन बी एंटर्ड इन ए सेल इन MS Excel by entering formula and pressing। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Enter। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS Excel वर्कशीट। ये डाटा दिया है आपको, इसको सम करना है। तो इसका सम होगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 55। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 135, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS Excel। ये भी न्यूमेरिकल, इसका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 16। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट फाउंड इन MS Excel? इसमें आपका कौन सा फीचर MS Excel में नहीं मिलेगा? आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा स्प्लिट ए सेल। Assume that you have full names of employees in one column of MS Excel sheet. The option dash lets you split the full names into columns, first names and last name। मतलब कौन सा ऑप्शन है जो आपको इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्प्लिट करने में हेल्प करेगा? वो आपका होगा ऑप्शन बी कंसोलिडेट। Which of the following option in MS Excel lets you restrict the value of a cell from a list of values? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा फ्रिज पैंस। Assume that in an MS Excel sheet, cell A1 contains the value 10% and the cell A2 contains the value 5%, then what will be the value of formula A1 to A2? तो आपको ये न्यूमेरिकल ही है ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन बी 0.005। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला इन MS Excel टू राउंड ए नंबर इन द सेल A1 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा इक्वल्स टू, आप MS Excel में इक्वल हर फॉर्मूले में यूज़ करते हो। राउंड A1 -1 ये फॉर्मूला है, कॉमा इसमें आपका। Which of the following features of MS Excel can be used to highlight the marks obtained by the students if the marks are below 10? तो इसमें लगाएंगे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। तो वैलिड कौन सा नहीं, ये वाला ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन MS एक्सेल यूज टू सर्च ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल एंड रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम द अनदर कॉलम इन द सेम रो। तो ये आपका इसमें यूज होगा वी लुकअप फॉर्मूला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ द डेट एंटर्ड इन ए सेल। इसका आपका करेक्ट फॉर्मेट रहेगा ऑप्शन सी MM, ओके। 145 ए डैश इज ए टूल इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डाटा टू स्टडी पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डाटा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाइवट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इन MS एक्सेल लेट्स यू क्विकली इंसर्ट consecutive odd numbers in a column of the sheet। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा fill series। Assume that in MS Excel sheets cell A1 and A2 contain values 5 and 5% respectively, then what will be the value of formula A1 plus A2 entered in cell A3 of that sheet। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 505%। Which of the following charts in MS Excel shows numerical data as slices of a single circle। स्लाइसिस मतलब शो करेगा आपको, ये स्लाइसिस यूँ पीसीज में मतलब शो करेगा। तो ये आपका पाई चार्ट में होता है, ठीक है। देखते हो ना आप उसमें, जैसे आपको न्यूमेरिकल आते हैं मैथ्स में, तो उसमें आपको स्लाइसिस में कि इतने पार्ट में आपकी इनकम है, इतना खर्च हुआ, वो शो करता है। तो वो आपका पाई चार्ट शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड ए सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, मैक्रो। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UDP विद रेफरेंस टू TCP/IP। तो इसके रेफरेंस में UDP की फुल फॉर्म है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।